ओके, सो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज हम सी प्लस में जो हमारा कोर्स चल रहा है, प्लेसमेंट कोर्स चल रहा है, उसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ हम कंप्लीट में एक एक चीज इसमें पढ़ लेंगे। और आपको स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप बात करो तो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग आपको बहुत सारे कंपनी में स्ट्रिंग में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ऑपरेशंस लाइक कंकाटिनेशन, एक्सेसिंग करना, लेंथ या फिर यूजर इनपुट क्या होती है, कैसे स्ट्रिंग, सारा कुछ हम लोग कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि स्ट्रिंग हम क्यों, स्ट्रिंग होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग एक्चुअली। सो स्ट्रिंग हमें टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सिंपली लेट्स सपोज दैट हमारे पास लिखा है हेलो, राइट, कुछ भी लिखा है, ओके। सो एनीथिंग, कुछ भी टेक्स्ट है तो उसको अगर आपको स्टोर करना है तो आप एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। ए स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोड। तो जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो आपका डबल कोड के सराउंड में होता है। सिंपली हमने पढ़ा था कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है सिंगल कोड में और स्ट्रिंग वहीं पे होता है डबल कोड में। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आप सिंटेक्स की बात देखो तो आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, सिंपली पता ही होगा। वेरिएबल नेम आपका सिंपल यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपको लिखनी है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग ये लिखी हुई है ये डबल कोड के अंदर में है, तो ये हमारी स्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रिंग हो गई। ओके, सो अब एक चीज ध्यान देना, अगर आपको स्ट्रिंग यूज करना है, अगर आपको स्ट्रिंग यूज करना है सिंपली, तो आपको हेडर फाइल में स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। जैसे अभी आप तक इंक्लूड करा रहे होगे, हैश इंक्लूड जो करा रहे होगे आप लोग, आईओ स्ट्रीम तो हमारा रहता ही रहता है। इसके साथ ही साथ हमें आपको कराना पड़ेगा इंक्लूड आपको स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराएं तो स्ट्रिंग पे कुछ भी करना चाहते हो तो आपको स्ट्रिंग कराना पड़ेगा। इसको हम लोग अभी देखेंगे फर्दर, आगे चलते हैं। तो स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि बहुत ही फेमस ऑपरेशन है, मतलब फेमस और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ये सब पार्ट वाला आपका है। तो ये सब ऑपरेशन जैसे कंकाटिनेशन होता है, मतलब दो स्ट्रिंग कैसे हम लोग कंकाटिनेट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग देखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग लेंथ निकालना सीखेंगे, और एक्सेसिंग द स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को कैसे करेंगे एक्सेस, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे ओमिटिंग नेम स्पेस। अगर हम नेम स्पेस को ओमिट करते हैं प्रोग्राम में अपने कोड में तो क्या प्रॉब्लम होगी और उसको कैसे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंकाटिनेशन से। तो कंकाटिनेशन मतलब होता है एडिंग। लेट्स सपोज दैट हमारे पास दो स्ट्रिंग है, कोड एंड जी, तो इसको हमें दोनों को लाइक मतलब कंकाटिनेट मतलब ऐड करना है। तो हम अगर कंकाटिनेट जब कर दोगे तो आपका आउटपुट ये वाला आएगा। तो इसको देखते हैं अभी। सो द प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड बिटवीन द स्ट्रिंग्स। हम स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं उनको ऐड करने के लिए। सिंपली इसको बोलते हैं कंकाटिनेशन। कैसे, एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ फर्स्ट नेम दैट इज जो कोड है, सेकेंड हमारा लास्ट नेम है जी। अगर दोनों को हम ऐसे सी आउट कर देंगे ऐसे, सॉरी, अगर इसको हम फुल नेम इसको हम असाइन कर दे रहे हैं दैट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अगर बीच में हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं इसका मतलब होता है कंकाटिनेशन। सिंपली इसी का मतलब होता है कंकाटिनेशन, राइट। तो कंकाटिनेट आपको ऐसे करते हैं। अगर इसको हम कोडिंग के लैंग्वेज में लिखें तो आपको मैं दिखाता हूँ आपको करके एक बार, तो आप थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ये स्केलेटन था सी प्रोग्रामिंग का, इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा स्ट्रिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। स्ट्रिंग हेडर फाइल आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंक्लूड करने की। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, स्ट्रिंग एफ नेम आपका हो गया, मान लो कोड हो गया, ठीक है ना। एंड सिमिलरली आपका एक स्ट्रिंग मैं वो लेता हूँ एल नेम वेरिएबल में ले लिया, इसको मैं कहता हूँ जी। मतलब देखो ये डबल कोड मतलब स्ट्रिंग है, अभी इसको कैरेक्टर भी, लेकिन मैंने जब डबल कोड यहाँ बीच कर तो ये एज स्ट्रिंग बिहेव करेगा। सिंपली इस बात को आप लोग ध्यान देना कि सिंगल कैरेक्टर आपका होता है, सिंगल कोड होता है कैरेक्टर, डबल कोड होता है स्ट्रिंग। इसको हम लोग स्टोर कर देंगे, लेट्स सपोज दैट किसी और पार्ट में हमें स्टोर कर देना है, लाइक फुल नेम, फुल में हम लोग स्टोर कर देंगे इसको सिंपली। तो फुल में स्टोर करने के लिए करेंगे आप लोग को एफ नेम ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐसे ऑपरेशन जब आप कंकैटिनेट जब भी करना है आपको, तो एफ नेम प्लस एल नेम, तो आप ऐसे जैसे कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा कंकैटिनेट। तो इसको चेक करने के लिए हम सी आउट कर लेते हैं इसको एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। तो जैसे फुल को मैं रन करूंगा सिंपली, इसको जब जैसे मैं रन करूंगा एफ नेम प्लस जैसे ही करूंगा तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट एफ नेम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोड जी, मतलब यहाँ पे दोनों कॉन्कैटिनेट हो चुका है जबकि मैंने सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है। तो ये हमारा पार्ट था इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपना आगे बेसिक स्टार्ट करते हैं। लाइक ओके, सो हमारा नेक्स्ट एक और आपको चीज ध्यान देनी होगी। आप चाहो जो कॉन्कैटिनेशन जब करते हो वहां पे, जो ये हमारा जो ऊपर का एग्जाम्पल है, तो उसके बीच में क्या करना है आपको, फर्स्ट नेम आपका है, तो फर्स्ट नेम जो है अगर आपको स्पेस देना है तो स्पेस दे सकते हो। यू कैन सी दैट, मैं आपको कोडिंग में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो स्पेस के लिए आपको सिंपली बोला गया था वहाँ पे। आप चाहो तो इसमें प्लस लिख के एक स्पेस दे सकते हो सिंपली। ये वाला पार्ट होता है। अगर इसको मैं रन करूंगा तो क्या देखो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट आपका ये वाला आएगा, यहाँ पे बीच में मतलब स्पेस आएगा। यहाँ भी ये दोनों भी कंकैटिनेटी हमारा हो चुका है, लेकिन बीच में एक स्पेस है। तो वहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ मैं कि आपको स्पेस देने के लिए आपको डबल कोड के अंदर डबल कोड ऐसा ब्लैंक कर दोगे या फिर ऐसे कर दो तो स्पेस आपको हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और पार्ट होता है कंकैटिनेट करने को, अपेंड। अपेंड मतलब होता है एडिशन। कैसे करते हैं इसको, जैसे हमारे कोड लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नेम डॉट अपेंड एक फंक्शन होता है, अपेंड फंक्शन। इसको मैं पढ़ देता हूँ। विच कंटेन दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल। तो अपेंड फंक्शन का भी यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट नेम है जो भी, उसमें डॉट अपेंड लगा के हम लोग लास्ट नेम को अपेंड कर दे रहे हैं सिंपली। तो डॉट जब लगाओ तो वो भी आपका यहाँ पे प्रॉपर हो जाता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम फर्स्ट नेम में डॉट अपेंड लगा देंगे, फर्स्ट नेम में डॉट अपेंड, तो डॉट अपेंड फंक्शन इसमें लगा देंगे हम लोग एल नेम, राइट। तो आपका ये वाला भी काम करेगा। ओके, इसको मैं करता हूँ सेव, रन करता हूँ, इसको रन। तो आप अगर ऐसे आप करते हो तब भी आपका प्रॉपर रन करेगा वो। अपेंड का या यूज करो या फिर आप प्लस का यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज योर चॉइस कि आप उसमें और का यूज करते हो या फिर अपेंड फंक्शन का यूज करते हो कंकैटिनेशन के लिए। दोनों सेम ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान देना, जो हमारा ये प्लस वाला, अगर आप कंकैटिनेशन में प्लस का काम करते हो तो यही हमारा कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर ऐसा है जो कि एडिशन में भी काम करता है। फर्दर एडिशन, इससे हम ऐड भी कर सकते हैं और कंकैटिनेट भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो इस बात को ध्यान देना, सी प्लस प्लस में जो प्लस ऑपरेटर होता है इससे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, कंकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों चीज। जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अगर कोई एक सिंपल आप एक इंटीजर वैल्यू लोगे 10 और 20, अगर उसको आउटपुट दोगे तो 30 का आपका आउटपुट आएगा। अगर वहीं हम बात करें स्ट्रिंग की, अगर आप 10 को डबल कोट के अंदर लिख दोगे एंड 20 को डबल कोट के अंदर लिख दोगे तो ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। मतलब एक्स प्लस वाई जब करोगे तो आपको ये प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों हमारे स्ट्रिंग है तो दोनों आपस में कंकैटिनेट हो जाएगा सिंपली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और इफ यू ट्राई टू, ये वाला पार्ट देखना है यहाँ पे, इफ यू ट्राई टू ऐड नंबर टू स्ट्रिंग एंड एरर ऑकर। अगर आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में ऐड करना चाहते हो तो वहां पे एरर आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, लेट्स से स्ट्रिंग एक्स है 10 एंड इंट वाई इक्वल टू 10 है। अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई अब कर दोगे, जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि आपको ये वाला हमारा स्ट्रिंग है, ये वाला आपका इंटीजर है, तो दोनों को हम एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसलिए आपको एरर आ जाएगा। तो इसको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमें स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, मतलब जो लेंथ का अगर निकालनी स्ट्रिंग की तो हम डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। डॉट नहीं लगाते, मतलब लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसकी लेंथ निकालें, सिंपली आप क्या करो, वेरिएबल के नेम और प्लस लेंथ फंक्शन लगा दो तो आपको आ जाता है उसकी लेंथ। जैसे इसको हम कर लेते हैं, अभी इसको रन कर लेते हैं, इस कोड को हम लोग। जैसे हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल में। तो जैसे ये लिखा हुआ है, अगर इसको हम फर्स्ट नेम को डॉट लेंथ लगा देंगे, एफ नेम डॉट लेंथ, तो जैसे आप डॉट लेंथ लगा दोगे आपको, इसको जैसे रन करोगे आप, तो आपको पूरा लेंथ बता देगा एक्चुअल में वहाँ पे। मतलब पूरा पे आपको कोड जी का लेंथ 4 है, मतलब 4 कैरेक्टर है, तो आपको पूरा लेंथ बता देगा। तो डॉट लेंथ का यूज करके सिंपली आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हो। तो इसको याद रखना, मतलब आपको जो भी वेरिएबल में असाइन कर रहे हो वैल्यू को, प्लस उसमें डॉट लेंथ जैसे लगाओगे तो उसकी पूरी लेंथ बता देगा। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होता है, आप डॉट लेंथ का भी यूज कर सकते हो, या फिर यू माइट सी सम सी प्लस प्रोग्राम दैट यूज साइज, तो साइज का भी यूज कर सकते हो। हालांकि साइज को हम लोग आगे पढ़ेंगे, एसटीएल जब पढ़ेंगे अच्छे से, तो वहां पे हम लोग एसटीएल टेम्पलेट में अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो साइज फंक्शन का भी यूज करके आप कर सकते हो। साइज बेसिकली होता है क्या, साइज एक एलियाज होता है लेंथ का, मतलब लेंथ के फैमिली का एक पार्ट है वो। तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, डॉट लेंथ या फिर डॉट साइज। तो ये आपके टोटली आपको चॉइस होना चाहिए कि आप कौन सा इसमें से यूज करते हो। आगे चलते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, एक एग्जाम्पल का दिखाता हूँ। यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है कोड में, तो यहाँ पे अगर मैं साइज लिख दूँ तब भी काम करेगा प्रॉपर वो। तो लेट मी शो यू दैट।
तो ये बेसिकली हमारा STL का पार्ट है। STL में थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। देखो 4 साइज आपकी आ रही होगी यहाँ पे 4, ये तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, इट इज़ टोटली अप टू यू। आगे चलते हैं। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है एक्सेसिंग द स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करना है, देखो लिखा है ना, यू कैन एक्सेस द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग बाय रेफरिंग इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप अगर एक्सेस करना है सिंपली, लेट से हमारे पास ये हेलो लिखा हुआ है, तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडिसेस स्टार्ट लगाना पड़ेगा। लेट सपोज दैट हमारा ये हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो जो होता है, अभी आगे मैं आपको एरे पढ़ाऊंगा, तो हेलो कुछ ऐसे स्टोर होता है एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर का यूज करके उसको सिंपली एक्सेस कर सकते हो। इंडेक्स नंबर हमारा स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट 0 से, 0 1 2 3 4, राइट। 0 1 2 3 4 स्टार्ट होता है। तो जिससे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 0, मतलब इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रिंग 0, तो हमारे ये इसका आउटपुट जाएगा H आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे 0 पे 1 है, 0 पे ये है। अगर इसको चाहो तो आप 2, अगर मैं 2 कर दूं, इसको 2 लिख दूं यहाँ पे, तो 0 1 2 मतलब आपका आउटपुट L आएगा, राइट। इसको हम लोग कोडिंग में चलकर देखते हैं अभी अपने, काफी क्लियर आपको वहाँ हो जाएगा। मैं कोड जी गुरु लिख देता हूँ, कोड गुरु। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक्सेस करके एफ नेम। तो अगर आप जो भी चाहो, जो भी इंडेक्स का वैल्यू चाहते हो, आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। अगर मैं 4 लिख के रन करूंगा इसको, तो कौन सा इसमें होना चाहिए आप इस पर कैलकुलेट कर लेना। तो 4 मतलब 1 0 1 2 3 4, 4 मतलब ब्लैंक करा, 5 करता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं जैसे रन करता हूँ जैसे इसको, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जी, आई थिंक जी आना चाहिए यहाँ पे आउटपुट में आपको। तो सिस्टम स्लो है क्या मेरा? ओके, सो ब्लैंक आ गया। तो आपका यहाँ पे 4 ही है, मैं इसको 5 करता हूँ पहले। अब देखते हैं इसको फिर से रन करके। तो जैसे आप मतलब जिस भी इंडेक्स को आपको एक्सेस करना है, जिस भी इंडेक्स को एक्सेस करना है, उस इंडेक्स की वैल्यू लिखोगे। हालांकि आपको इंडेक्स तो पता नहीं होगा कि इंडेक्स कौन सा है आपको, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स हम किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग जब लूप पढ़ेंगे इसमें, तो आपको मैं एक ही बार में सारा कुछ एक्सेसिंग सिखा दूंगा वहाँ पे। और एक चीज़ और, अगर आप सिंपली यहाँ पे कर ले तो एफ नेम करोगे तो सिंपली वही चीज़ प्रिंट हमारा हो जाता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको रन। अगर एफ नेम करते हो तो सिंपली कोड गुरु पूरा प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट। तो अभी आप कुछ लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा दोनों फिर डिफरेंस क्या हुआ, हम अभी ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, अभी आपको मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा फर्दर बहुत जल्द। तो आगे चलते हैं हम लोग। और एक चीज़ और, अगर आप किसी इंडेक्स को चाहते हो, उसका कैरेक्टर क्या चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, या फिर ये तो हमारा हो गया, ये वाला हम एक्सेसिंग हो गया। चेंज में आते हैं, चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर। अगर किसी भी स्ट्रिंग कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हो तो पर्टिकुलर उसके इंडेक्स पे जाके कुछ नया कैरेक्टर अगर वहाँ पे असाइन कर दोगे तो आपको सिंपली चेंज हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा कोड जी लिखा हुआ है, तो मैं 0 वाले इंडेक्स पे जी लगा रहा हूँ, तो आपका आउटपुट कोड जी आएगा। गोडेग कैसे आएगा, गोडेग ऐसे, जैसे कि लेट सपोज दैट एफ नेम तो हमारा प्रिंट होगा ही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कुछ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एफ नेम में मैं कर देता हूँ असाइन, क्या करता हूँ, एफ नेम। अगर मैं 1 में, 1 मतलब हमारा आएगा ओ, 1 में हम लोग असाइन करते हैं सिंपली आपको यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर दैट इज पी। अगर मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, इसको मैं रन करता हूँ सेव करके, तो आपका CPDG आ जाएगा। मतलब हमारा वहाँ पे एक देखो एक्सेस हो जाएगा, CPDG यहाँ पे आ रहा है सिंपली। तो आप सब क्लियरली समझ गए होगे CPDG यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो अब हम बात करेंगे यूजर इनपुट स्ट्रिंग। मतलब देखो यूजर से हम स्ट्रिंग का इनपुट कैसे लेंगे। तो आपको मैं देखो सी इन बता चुका हूँ, सी इन जो बताया था सेम वही कंसेप्ट हमें यूज करना है, वही उसी कंसेप्ट का यूज करके आपको बताना है। जैसे आपको लिखना है, वेरिएबल लेना है, आप यूजर्स लेना है, फिर उसको स्कैन करना सिंपली, और आपको आउटपुट आ जाएगा ऐसे। इसको मैं कोडिंग में दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल एफ नेम है, या फिर मैं इसको नेम कहता हूँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटीज की आसान हो जाएगी। एफ नेम में क्या करते हैं हम लोग, फिर आपको सी आउट दिखाना पड़ेगा यूजर को। सी आउट मतलब आपसे यूजर से पूछना पड़ेगा, इंटर योर नेम मैं बोलता हूँ, इंटर योर नेम जैसे करेगा वो, इंटर योर नेम जैसे करेगा वो, इसको मैं पहले इंड लाइन में कर दूं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी।
देखो इंटर योर नेम यहाँ पे हो जाएगा उसका। सिंपली इंटर योर नेम करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैन करने के लिए आपको सी इन यूज करना पड़ता है हमें। अब किसे हमें स्कैन करना है, नेम को स्कैन करना है। इसको मैं नेम कर देता हूँ। तो आपको सीधे जिसको भी स्कैन करना हो, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि स्कैनिंग ऐसी होती है। अब फिर हमें प्रिंट करना है, नेम को फिर से प्रिंट करना है। तो जो नेम आपका आएगा तो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा ग्रीटिंग मैसेज, हेलो, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटर लुक आएगा, हेलो वेलकम टू कोड जी। ओके, सो देखो अब यहाँ पे क्या ये कोड करें क्या, आपने इनपुट हमने नेम एक वेरिएबल एक हमने स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल डिफाइन कर लिया हुआ है, डिक्लेयर कर लिया हुआ है। फिर हम यूजर से बोल रहे हैं कि भैया आप कोई अपना नेम इंसर्ट करो। तो जैसे वो नेम इंसर्ट करता है, फिर उस नेम को हम स्कैन कर लेंगे, मतलब सी इन कर लेंगे। और सी इन करने के बाद फिर हम लोग उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे विद ग्रीटिंग मैसेज। तो आपको मैं एक सिंगल लाइन में सब कुछ सारा कुछ मल्टीपल डेटा प्रिंट करने का बता चुका हूँ कि शॉर्ट में ऐसे प्रिंट करते हैं। इसको हम करते हैं रन। अब देखो जैसे अब इसको हम रन करते हैं तो आपको यहाँ पे आ रहा है कि इंटर योर नेम। इंटर मैं नेम कर रहा हूँ लेट्स से गुरु। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये हमारा स्कैन को प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इंटर किया तो यहाँ पे लिखा गया हेलो हेलो गुरु वेलकम टू कोड जी, सिंपल से आ गया। अब थोड़ा सा आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस मतलब डमी कंटेंट आप दे दोगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैसे डमी कंटेंट देते हैं। तो आपको यहाँ पे डमी कंटेंट ऐसे दे दोगे तो आपको सिंपली वहाँ पे वो आ जाएगा, राइट। इसको मैं करूँगा रन, फिर से आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा गुरु, जैसे अपना मैं नाम डाला, इंटर मारा, फिर आपको हो गया हेलो गुरु वेलकम टू कोड जी। तो आपको ऐसा सिंपली हम यूजर्स इनपुट आप ले सकते हो सिंपली। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलते हैं अपने। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़ स्लाइड, फिर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, हाउएवर सी इन कंसीडर, सी इन क्या पड़ता है, वाइट स्पेस कंसीडर करता है, वाइट स्पेस भी कंसीडर करता है एज ए टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, विच मीन्स दैट कि डिस्प्ले करता है बस ये वर्ड को, मतलब वाइट स्पेस कहीं पे भी आ जाता है तो उसको ब्रेक कर देगा। जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर आपने इनपुट में दे दिया गुरु और पी स्पेस तक में दिया तो ये यहीं से ब्रेक कर देगा। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। इसको मैं एंड लाइन करता हूँ तो थोड़ा सा इतने में आसानी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या समझाने वाला था अभी। तो जैसे इसको हम लोग रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे हमारा सिंपली यहाँ पर रन करेंगे, मैं लिखता हूँ गुरु स्पेस देकर लिखता हूँ पी, राइट, स्पेस दे देता हूँ पी। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ नेम गुरु पी, तो इंसर्ट हमारा मतलब आउटपुट आना चाहिए गुरु पी टोटल, लेकिन आपको बस आएगा गुरु। क्यों गुरु आ रहा है, बस यहाँ पे गुरु आएगा, यहाँ पे ये चीज़ देखना। तो इसका ये मतलब है सीन में ध्यान से लिख लेना, जो सीन होता है बस आपको स्पेस अगर उसको दिख जाता है जहाँ पे, बस वहीं तक आपको स्कैन करता है सिंपली। मतलब कि क्या मेरे कहने का मतलब है कि जो सी इन होता है यहाँ पे जब लिखा हुआ है, इस लाइन को आप पढ़ोगे ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे कि सी इन कंसीडर ए वाइट स्पेस, राइट, एज ए टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। जो वाइट स्पेस आता है उसको सीन सोचता है कि यहाँ से टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए वो सिंगल वर्ड को ही बस प्रिंट कर पाता है। उसके बाद वाइट स्पेस जैसे आता है वहां से ब्रेक कर देता है। तो अगर आप गुरु पी यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो बस आपको गुरु आएगा यहाँ पे, राइट। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास न्यू फंक्शनैलिटी होती है C++, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हम दूर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे आपको, ओके। सो इसको हम यूज करने के लिए आपको गेट लाइन फंक्शन होता है, गेट लाइन फंक्शन, इसका हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि व्हेन वर्किंग विद स्ट्रिंग हम ऑफेनली यूज करेंगे गेट लाइन है, क्योंकि गेट लाइन में फिर आपको एरर, लेट्स अगर आपने सीन यूज किया डायरेक्टली तो वहां पे एरर आके तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप गेट लाइन यूज करते हो फंक्शन टू रीड द लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब ये इंटायर लाइन को रीड करता है एक बार में। जैसे हमारा होता है पुट्स गेट्स, आपने सी में देखा होगा, सी में पुट्स एंड गेट्स होता है। गेट्स क्या करता है, आपको पूरे इंटायर लाइन को स्कैन कर लेता है। तो वैसे ये सेम यहाँ पे बात होती है आपको कि जो गेट लाइन होता है पूरे इंटायर लाइन को रीड कर लेता है। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, इसको ऐसे हम लोग लिखाते हैं गेट लाइन फंक्शन लगा के, उसके अंदर सी इन लगा के यहाँ पे जो भी नेम को करना है उसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं गेट लाइन फंक्शन लिख लेता हूँ, राइट। तो सी इन लगा के कॉमा देके नेम को हमें यहाँ पे स्कैन करना है, नेम को हमें क्या करना है यहाँ पे स्कैन करना है। अब जैसे इसको आप रन करोगे, जैसे सिंपली यहाँ पे रन करोगे सिंपली आप इसको, तो बस आपका पूरा आउटपुट जितना भी पूरा इंटायर लाइन लिख दोगे वही आपको लाइन में पूरा आ जाएगा। देखो लिख रहा हूँ मैं, माई नेम इज गुरु प्रकाश सिंह।
अब ये पूरे लाइन को एक ही बार में स्कैन करेगा। पहले क्या होता था, मतलब जो सी इन बट डायरेक्ट जो होता है, वो जो स्पेस होता है उसको एज ए टर्मिनेशन, मतलब एज ए टर्मिनेटिंग लाइन वो लाइक एज्यूम करता है, तो पूरे लाइन को ब्रेक करके वहीं से बस पहला वर्ड को प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप गेट लाइन यूज करोगे तो पूरे लाइन को प्रिंट करेगा। इसको एंटर जैसे मारूंगा मैं, तो यहाँ पे आगे हेलो माय नेम इज, ये पूरा आगे पूरे लाइन को प्रिंट कर दिया। इसको थोड़ा सा और क्लियर दिखाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा ये साफ करता हूँ। तो पूरे लाइन को ही प्रिंट करता है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। हाँ, इसको एक बार थोड़ा सा मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ओके, सो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, माय नेम इज गुरु। अब देखो माय नेम इज गुरु मतलब पूरी लाइन को स्कैन कर लेगा गेट लाइन फंक्शन और पूरे लाइन को प्रिंट कर देगा। सीन हमारा क्या करता है, बस एक वर्ड को करता है प्रिंट, जैसे उसको व्हाइट स्पेस दिखता है, जैसे उसको व्हाइट स्पेस यहाँ पे दिखेगा वहीं से ब्रेक कर देगा। लेकिन गेट लाइन पूरे लाइन को प्रिंट करता है। इसको जैसे प्रिंट करूँगा तो आ जाएगा माय नेम इज गुरु सिंपल, राइट। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हमारा ये था पूरा स्ट्रिंग का पार्ट। और भाई स्ट्रिंग में आपको लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर आप नेम स्पेस को हटा देते हो तो कैसे करेंगे। तो नेम स्पेस को हटा के आपको फिर हर एक लाइन में स्टेडी और ये डबल कोलन लगाना पड़ेगा ऐसे, जो कि ये बहुत ही मेमोरी का लाइक वेस्टेज होता है फर्दर। और आपके पास बड़ा कोड है तो फिर आपको हर बार लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको इससे बचने के लिए आपको सिंपली नेम स्पेस देना पड़ता है। यहाँ पे नेम स्पेस, अगर इसको मैं हटा दूँ यहाँ से नेम स्पेस को, यहाँ से ओके, अगर मैं यहाँ से नेम स्पेस को हटा देता हूँ तो फिर आपको हर एक लाइन में देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ सी आउट कर रहे हो आपको फिर आपको स्टडी लगा कर डबल कोलन लगाना पड़ेगा, राइट। तो जहाँ जहाँ करोगे आप, जहाँ जहाँ भी कर रहे हो एसटीडी, मतलब जहाँ जहाँ सी इन का यूज करोगे, सी आउट का यूज करोगे, वहाँ पे आपको काम वाले को बताना पड़ेगा भैया मैंने फंक्शनलिटी यूज क्या की है, फिर वो प्रॉपर काम करेगा। तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ पे भी हम करेंगे इसको, हर एक जगह पे आपको करना पड़ेगा। चलो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, कोई मतलब नहीं, इसको दिखाने के लिए आपको समझा रहा हूँ ऐसे। तो जैसे इसको रन करूँगा मैं, जैसे ही, तो आपका सिंपली रन हो जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे एसटीडी अलग क्यों आ रहा है, साथ हो सताइए ना, क्योंकि हम वहाँ पे एंड लाइन को डिफाइन नहीं किए थे, इसलिए एंड लाइन के लिए आपको फिर से वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि नेम स्पेस में डिफाइन होता है आपका एंड लाइन। तो ये आपका था कंप्लीट आपका स्ट्रिंग में हमने सब कुछ देख लिया हुआ है आज, लाइक हमने सब कुछ देख लिया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाला ऑपरेशन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाला पार्ट। अब इसको हम लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से पॉलिंड्रोम निकालना, एनाग्राम निकालना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग के इस पर हम लोग, तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा, वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और भी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब एसटीएल पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये आप सबको क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको बन के आ रहा होगा सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब इसको कर लेना आप, अभी चैनल को सब्सक्राइब करना आप। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं। टिल दिन आप क्या करो, अपने अच्छे से कोडिंग करो। कुछ भी असाइनमेंट अभी मैं दे नहीं रहा हूँ, हालांकि असाइनमेंट आपको कल से मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो से आपको असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी उतना हम लोग डीप में नहीं पढ़े हैं कि आपको मैं असाइनमेंट दूँ, फिर भी आप चाहो तो अगर ट्राई करना, असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ। लाइक फाइन लोअर केस को, स्ट्रिंग के लोअर केस को आप अपर केस में बदल कर दिखाना, मतलब चेक करना, हम दिखा कर पाओगे मुझे आप। तो लोअर केस को अपर केस में कैसे करना कन्वर्ट, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कंपनी के पूछे हुए हैं, तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।